निर्वासित से अपने गोपियों से भगवान के लिए सबको सांत्वना दी है, प्रेम दिया है, प्रदान किया है। ब्रजवासी अपने घर घर से जो मिठाई लाए थे भेंट भगवान के लिए वो भी प्राप्त हुई है। आज ब्रह्म हत्या बलराम जी को लगी है, उसका भी निवारण हुआ है। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा है, भगवान से कहते हैं भगवान ध्यानपूर्वक सुनिए, जिस कथा को हम कहने जा रहे हैं उस कथा पर थोड़ा चिंतन करिए। जो भागवत में अतिशय पवित्र चरित्र है सुदामा जी का, सुदामा चरित्र को प्राय लोग इसको सुनने को इच्छुक रहते हैं। जो मृत्यु की ओर अग्रसर है, कुछ घंटों बाद जिसकी मृत्यु होने वाली है, इतनी कथाएं परीक्षित सुन चुका है, फिर भी वह कहता है कि हे गुरुदेव कोई ऐसा चरित्र सुनाओ, भक्त भगवान के चरणों को धोकर पीता है, चरणामृत लेता है, जगत प्रसिद्ध है। भक्त भगवान के चरणों को धोकर पीता है, चरणामृत लेता है, हम सब लेते हैं। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कोई ऐसा इतिहास में चरित्र है जिसने भक्त के चरणों को धोकर के भगवान ने पिए। कोई ऐसी कथा है कि भक्तों के चरणों को धोकर भगवान ने पिए, वह कथा सुनाने की इच्छा है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान मुकुंद वीर्यानंत वीर्य प्रभु कौन सुत्वा सकत ब्रह्मन, कौन सुत्वा सकत ब्रह्मन। हे राजन कौन है ऐसा, कौन ऐसा जीव देहधारी मनुष्य होगा जो ऐसे भक्त का चरित्र सुनना ना चाहे। कौन सुखवा, कौन होगा सकत एक बार जो ऐसे भक्त का चरित्र सुनना ना चाहे। देखो भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया है, ये सबके मन में, आपके मन में भी होगा और प्राय भक्तों के मन में रहता ही है। सुदामा भागवत के ग्रंथ में राधा जी का नाम नहीं है, समझना। तो हमने सुन रहे थे तो हमने उससे पूछा किससे बात कर, बोले पत्नी से। अरे बोले महाराज वो लड़के से पूछ रहे कि मम्मी कहाँ गई, तो हमने कहा एक मिनट दो, मम्मी कहाँ गई, अभी पता नहीं कि छोरा की मम्मी की तेरे। देखो कभी सब बात या तस् गुणान गुणीते हृदय भर गया तो महाराज फिर सुदामा जी का मुसुद्ध भगवान ने नाम ही नहीं लिया। ब्रह्म विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता माजितेन्द्रिया। होली उत्सव भी होना है क्या? होली उत्सव हाँ, इसलिए हम लेट कर दे, आज हम ही को जाना है। आज हमारे साथियों को जाना है, ट्रेन भी तो आज तो हम लेट भी नहीं। एक महात्मा थे हमारे बजवे राम जी, तो जब कथा कीर्तन होती थी ना, तो जब मेरा हृदय लबालब भर जाएगा कृष्ण प्रेम में, जब मेरी आत्मा पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाएगी और जब हमारी निद्रा खुलेगी तब तेरा काम है। तू रहेगी तो बार बार घड़ी तेरी नजर जाएगी। घर में महाराज हवन का धुआं भी नहीं उठा कभी, और नाम है अग्निहोत्री जी, नाम पड़ गया द्विवेदी। ऐसे ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, बोले ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं ब्रह्म वित्तमा, तो भगवान को जानने वाला ब्राह्मण था। देखो के द्वारा सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, कोई मेरा है जिसका विवाह हुआ ना हो, जिसको किसी ने बिटिया दी ना हो, उससे पूछो या विवाह का, बोले बस महाराज करवाया नहीं। उससे पूछो करवाया नहीं किसी ने किया नहीं, ये बताओ विरक्त कौन है? अरे विरक्त तो तब है जब महाराज दरवाजे पे लाइन लगी है लड़की वालों की, वो लड़का कहे नहीं हमको नहीं करवाना, उसको बोलेंगे विरक्त। सामने वस्तु पदार्थ है और वो उसका त्याग कर रहा है, उसको बोलेंगे विरक्त। जिसको मिठाई खाने की तो कभी मिली ना हो, उससे पूछो बोले खाते नहीं,
अरे बोले खाते नहीं, कभी मिली नहीं, ये बताओ। अंत होगा प्रशांत, उपसर्ग लगा है, सुदामा प्रशांत में मानो विशेष तौर से इतने हैं कि दूसरे का घर देखते सुदामा जी नहीं कहते कि कभी हमारा भी ऐसा बने। प्रशांत ठीक है, लेकिन दरिद्र आश्रित माना, सुशीला को दरिद्र मानो भगवान सुखदेव की दृष्टि में जो भगवान से कुछ मांगता है, और सुखदेव मांगू कहीं पर तुम नहीं मजदूर हो जाऊंगा। आशिकी वही है, प्रेम वही है जो प्रियतम से कभी किसी वस्तु की चाह न लाते से। स्वामी घर में बच्चे बहुत हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, गरीबी घर में है, बहुत गरीबी कमी है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा सुदामा जी के जीवन में नहीं है। गरीब सुदामा नहीं है, गरीब सुदामा तो बहुत बड़ा धनवान है। क्यों? सुदामा जी के पास सबसे बड़ा एक धन है, बोले क्या? हमारो धन राधा से, राधा से राधा, राधा से राधा से राधा, बच्चों की प्यारी राधा, राधा 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 राधा, बच्चों की प्यारी राधा, राधा राधा राधा, हमारो धन राधा से, राधा से राधा, हमारो धन राधा से, राधा से राधा। परम धन राधा धाम है। बहुत समझाया कि सब कुछ अच्छा, भाग्य था तो द्वारकाधीश बन गया, हम अपने बुढ़िया के राजा बन गए। राजा दोनों ही है, भगवान के यहाँ और बिटिया के यहाँ। अभी 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेखना में तो हम व्यवस्था करते हैं। देखो हम आपसे पूछते, ध्यान से लेना, आप 1 महीने किराए का मकान लेकर भी किसी मोहल्ले में रह जाओ, आपकी 2-4 सहेली बन जाएगी, थोड़ी थी करने वाली थी, विवाहित थी, जिससे मुस्कुरा के बोलती थी वही मुझे वो गिड़ाती थी। पंडित की पत्नी है, कोई ऐसी ऐसे थोड़ी है। 4 वर्ष इसलिए लाई, हमारे पतिदेव तो वहां जाकर के बताएंगे नहीं घर की हालत क्या है। कन्हैया समझदार है, जब 4 घर के 4 प्रकार के चावल देखूंगा समझ जाएगा घर की हालत क्या है, और समझदार होगा तो समझ जाएगा। जो मूर्ख होगा समझने का नाम न ले तो भले समझाना बहुत बड़ी। और जैसे लौट के आया और भैया ने तो भाई ने कहता भैया देखो हम तुम कला दिखा, बोले लड्डू कितने हैं? बोले भैया ने कहा 2, बोले नहीं 3 लड्डू। अच्छा कैसे लाला? भैया से कहा किलो, भैया ने 1, भैया 1 2, भैया देखो 2 और 1 3, गिनती में 3 ही होते। चाली चक्कर में फंस गई कि लड्डू तो मैंने बेटा को भूली थी, और बेटा कहता 3 हमसे। बोले बेटा तुम्हारी भैया बहुत भोली वाली है, नहीं समझती तेरी भाषा, समझे तो पढ़ी लिखी ना मैं समझते। बोले एक काम कर तो हम बताते हैं। तो 1 लड्डू उठाया तो लेके उसने अपनी पत्नी को खिला दिया, और दूसरा उठा के खुद खा लिया। बोले बेटा जो तीसरा 20 का था वो तू खा ले। तो समझने वाले समझ जाते हैं फटे कपड़े में। और जैसे महाराज बांध करके फटे कपड़े में पोटली में सुदामा जी को चावल दिए हैं।
चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन अब भाव रूप से हमें समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। सीधे सुदामा जी भटकते जा रहे, हाथ थक गए, गिर पड़े। हे कन्हैया, तेरी गर्ज पड़े तो मुझे ले जाना, मुझे कोई परवाह तेरे मिलने की नहीं है। नस नस जीवी हो हम नहीं जा सकते। गणेश ने कहा था, जब तक भक्त भगवान से मिलने की चाह करेगा, परिश्रम करेगा, तब तक भगवान दूर जाएंगे। और जिस दिन हाथ थक के बैठ जाएगा, भगवान चल करके आपके पास आ जाएंगे। आज सुदामा जी ने अपना विश्वास खो दिया, बोले कन्हैया तेरी गर्ज हो तो मुझे ले जाना। आज सुदामा जी को लेने के लिए ठाकुर मल्लाह बन करके आ गए। एक नदी पड़ी, ठाकुर मल्लाह बन के आ गए। जैसे मल्लाह बन के आए, ठाकुर जी ने आवाज, अरे भैया काऊ व्यक्ति को गंगा पार इतना पार करना है क्या, द्वारकापुरी जानो है क्या? द्वारकाधीश भगवान की। आज जैसे ही जब नदी पार हुए हैं, भगवान ने सुदामा जी को नदी पार कराया है और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये मल्लाह के कौन आए थे? ये पाप नाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। इन श्लोकों का भावार्थ है, भवे भवे हे प्रभु, हम किसी कालखंड में कहीं भी जन्म हमारा जन्म हो, हमें आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती रहे। और तथा कृष्ण देवा राजा राम 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 राजा सभी लोग ताली बजाओ, सभी लोग
अच्छी ना लगी हो तो हमारी कमी, हमारी गलतियां हैं। हमारे गुरुदेव ने जो कुछ हमको सिखाया तो हमने आपके सामने परोस दिया। हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, हमारे कोई महिमा नहीं है। ये सब हमारे महिमा गुरु प्रताप की, हमारे गुरु चरणों की महिमा है। जो कुछ हम आपको यहाँ बोल के दिखा रहे हैं, जो कुछ अच्छा है वो हमारे
जीजा प्रसाद सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। पूरी दुनिया बनी बिहारी लाल की, पूरी धरती सरकार की, पूरी भास्कर भगवान की, पूरी धाम की, पूरी राजा प्यार की,
सभी जयकार, अरे इतना तेज जयकारा लगाइए, कम से कम जो रोड में निकले तो लगे कि पंडित जी नहीं और लोग भी वहां बैठे। बोलिए गंगे मैया की, हनुमान महोदय की, गणेश परिवार की, ब्राह्मण समाज की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का, पहाड़ियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हमसे लगाना नहीं। हेलो श्री राधे। आज एक दूसरे के माध्यम से हमारे गुलाम सिंह यादव जी हैं, जो हमारे करारी टावरिया क्षेत्र के निवासी ग्राम पट्टीपर के निवासी हैं। ये दोनों बड़े दामाद सुशील और सौम्य और साधारण है, न किसी प्रकार का कोई सीधा और गिरा है। इन्होंने बड़ी अपनी भाव भक्ति से सेवा भावी की थामे दी और व्यास जी की सेवा हम सब ब्राह्मणों को सेवा की। हमारी आशीर्वाद इनके ऊपर बराबर बनी है और हमारे मुझे ऐसी मदद करना है या नहीं करना है, भाव में सब भूल करके और हमारी सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, आचार्य की सेवा में लगी रही। इन्होंने कुछ नहीं समझा, पहले तो इनका मोल भाव था हमारे बिठाईलाल जी से। इनके दरबार में घर में आपने बिहारी जी की जो कथा सुनी बड़े भाव भक्ति से बता रहे। आज काम हो या बड़ा काम हो, आप लोग इनसे कर सहयोग लेंगे, प्रेम भाव से कोई आपके ऊपर बराबर दया दृष्टि बनाए रखेंगे। इनका कोई अहंकार नहीं है। हमारे मिठाईलाल जी की बेटी है, ये हमारे घर में हमारे रिश्तेदार बनकर के पहुंची है। इनका ही पूर्ण सहयोग रहा कथा में। इन्होंने कथा में हमारे गई ग्राम में और इनको मन में भाग्य बिहारी कहा गए और हमें आप यहाँ बुलाने के लिए न्योता दे। जोरदार तालियां बोले सच्चे दरबार। सभी लोग अभी छोटा सा परिवार हमारा एक है, बेटे तो नहीं, बेटे का नाम हमें नहीं पता है, राजू यादव, राजीव हमारे बीच में ये रजनी यादव जी हैं, जो इनकी अच्छी सेवा इन्होंने की है। बिहारी जी इनके परिवार में सुख समृद्धि प्रदान कर रहे। हम इनके ऊपर दया दृष्टि बनी रहेगी। इनका परिवार सुंदर और सुखों से भरपूर है। बोले भाग्य बिहारी लाल साथ
इसे लिए तो किया है हीरा हमारा, तेरे साथ जीने का अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। छम 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 बाजे रे पायलिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो, छम 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 बाजे रे पायलिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो। नंद जी को लाल देखो बांसुरी बजावे, जमुना किनारे देखो रास रचावे, गोपी ग्वाल बाल सारा झूमे नाचे गावे, गोपी ग्वाल बाल सारा झूमे नाचे गावे, छम 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 बाजे रे पायलिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो। श्याम श्याम बोल रही राधे की पायलिया, राधे राधे बोल रही श्याम की मुरलिया, सोनी सोनी जोड़ी कहीं लागे न नजरिया, सोनी सोनी जोड़ी कहीं लागे न नजरिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो, राधा जी रे पगलिया माय के नाच रयो सांवरियो। सांवरो नचावे राधे रानी, लेवे रे हिलोरा देखो जमुना रो पानी,
सांवरे की प्रीत पुरानी, राधे और सांवरे की प्रीत पुरानी। छम 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 बाजे रे पायलिया, छम 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 बाजे रे पायलिया, राधा जी रे पगलिया। व्यास जी की आचार्य जी की आचार्य जी की आचार्य जी की